हेलो, नमस्ते। मैं डॉक्टर संपूर्णा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर संपूर्णा योगा में। आज मैं आपके लिए डायबिटीज़ से रिलेटेड बहुत ही इफ़ेक्टिव वीडियो लेके आई हूँ। आप इस वीडियो को देखने के बाद विद इन 15 डेज़ में आप अपनी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम से को कंट्रोल कर सकते हैं और विद इन 3 मंथ्स में रेगुलर प्रैक्टिस से आप अपनी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। हाँ जी, 100% कंप्लीटली क्योर कर सकते हैं अपनी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम को। तो इस वीडियो को मैंने 6 भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहले डायबिटीज़ क्या है, सेकंड पार्ट में डायबिटीज़ के कितने प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ डायबिटीज़, थर्ड पार्ट में डायबिटीज़ के क्या क्या सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं, फोर्थ पार्ट में डायबिटीज़ के क्या क्या रीज़न है, कारण है, फिफ्थ पार्ट में डायबिटीज़ के लिए कौन कौन से बेस्ट फूड्स हैं जो आपको खाने चाहिए, एंड सिक्स्थ पार्ट में डायबिटीज़ के लिए बेस्ट योगा एंड प्राणायाम। तो प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए। यदि आपने इस वीडियो को देख लिया तो यकीन मानिए आपको और 10 वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है और ये आपके लाइफ टाइम के लिए बहुत यूज़फुल रहेगी। और यदि आपने अपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। डायबिटीज़ मेलिटस, इसे सामान्य भाषा में शुगर या मधुमेह भी कहा जाता है। यह एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, यानी कि चयापचय संबंधी बीमारी है। जब रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है तो इसे ही मधुमेह कहा जाता है, डायबिटीज़ कहा जाता है। हमारे शरीर में एक पैनक्रियास ग्लैंड होती है जिससे इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। जब पैनक्रियास ग्लैंड से इंसुलिन हार्मोन का जो सिक्रेशन है वो कम होता है, यानी कि उतनी मात्रा में नहीं होता है जितना हमारे शरीर को ज़रूरत होती है, तो क्या होता है कि हमारे शरीर में जो भी शुगर है, शर्करा है, वो ग्लूकोज में यानी कि एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाती है और हमारे ब्लड में घुलने लगती है, हमारे यूरिन के थ्रू बाहर आने लगती है। तो इसे ही सामान्य भाषा में मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ की प्रॉब्लम कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय डायबिटीज़ फेडरेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे भारत में कुल 15 करोड़ लोग डायबिटीज़ से ग्रसित हैं, पीड़ित हैं। और यदि विश्व के आंकड़े देखे जाएं तो पूरे विश्व में करीब 40 करोड़ लोग डायबिटीज़ से परेशान हैं, डायबिटीज़ से पीड़ित हैं। और एलोपैथी में डायबिटीज़ का कोई इलाज नहीं है, केवल आप अपनी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम को, बीमारी को दवाइयों के थ्रू, इंसुलिन के थ्रू केवल कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन कम्प्लीटली क्योर करने का कोई भी एलोपैथी में कोई भी इलाज नहीं है। लेकिन केवल आप योग के माध्यम से, आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके आप अपनी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम को कम्प्लीटली क्योर कर सकते हैं, वो भी केवल 15 दिनों से 3 मंथ्स में कम्प्लीटली आप अपनी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम को क्योर कर सकते हैं। आप सुनकर हैरान होंगे कि काफ़ी लोगों को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, लेकिन उनमें से आधे लोगों को पता ही नहीं है कि हमें डायबिटीज़ है, और जिन लोगों को पता है उनमें से भी आधे लोगों को डायबिटीज़ का सही से इलाज नहीं मिल पाता है और अक्सर उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि डायबिटीज़ एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, लेकिन आप प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट देखिए और प्लीज़ फॉलो कीजिए। यकीन मानिए, मैं पूरे विश्वास के साथ कह रही हूँ कि आप अपनी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम को केवल 15 दिनों में आप कंट्रोल कर सकते हैं और रेगुलर प्रैक्टिस से आप केवल 3 मंथ्स में आप अपनी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम को 100% क्योर कर सकते हैं। इसके बाद आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है कोई भी मेडिसिन लेने की, डायबिटीज़ से रिलेटेड कोई भी मेडिसिन लेने की, या इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इंसुलिन के इंजेक्शन लेने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए अब जान लेते हैं डायबिटीज के प्रकार के बारे में। डायबिटीज 3 प्रकार की होती है, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज एंड टाइप 3 डायबिटीज, जिसे कि जेस्टेशनल डायबिटीज भी बोलते हैं। टाइप 1 डायबिटीज ये अक्सर बचपन में या किशोरावस्था में होती है। इसमें इंसुलिन हार्मोन का जो सिक्रेशन है वो बहुत कम होता है। हमारे शरीर में जो पैनक्रियास ग्लैंड है वो इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। जब और हमारे शरीर में जो इंसुलिन हार्मोन है वो हमारे खाने को
तोड़ने का और ग्लूकोज और शर्करा को एनर्जी में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। लेकिन जब इंसुलिन हार्मोन का जो सिक्रेशन है, उत्पादन है, वो कम हो जाता है तो ये काम नहीं हो पाता है अच्छे से, इसलिए इस अवस्था में इंसुलिन के इंजेक्शन देने की जरूरत पड़ती है टाइप 1 डायबिटीज में। एंड टाइप 2 डायबिटीज ये अक्सर 30 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को होती है और भारत में ज्यादातर लोगों को टाइप 2 डायबिटीज है। इस डायबिटीज में इंसुलिन हार्मोन का सीक्रेशन या तो काफी कम मात्रा में होता है या फिर जो इंसुलिन का सिक्रेशन शरीर में होता है वो अच्छे से अपना कार्य नहीं कर पाता है, तो इसी अवस्था को टाइप 2 डायबिटीज बोलते हैं। और टाइप 3 डायबिटीज जिसे कि जेस्टेशनल डायबिटीज भी बोलते हैं, ये गर्भावस्था में गर्भवती महिलाओं को होता है और इस अवस्था में शरीर में ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाती है। लेकिन आफ्टर डिलीवरी यानी कि डिलीवरी होने के बाद ये प्रॉब्लम अपने आप से ही दूर हो जाती है। आइए अब जान लेते हैं डायबिटीज के सिम्टम्स या लक्षणों के बारे में। यदि आपको इनमें से एक या एक से अधिक सिम्टम्स है तो प्लीज थोड़ा अवेयर हो जाइए और जाकर अपना चेकअप जरूर कराइए। हो सकता है कि आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम हो। डायबिटीज में आपको बार बार पेशाब आता है, वजन बहुत तेजी से कम होने लगता है, भूख प्यास बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, आंखों की रोशनी अचानक से कम होने लगती है, थकान बहुत ज्यादा महसूस होती है, बहुत ड्राई स्किन हो जाती है, वेजाइनल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होने लग जाता है, हाथ पैरों में झंझनाहट या सूनपन होने लगता है यानी कि टिंगलिंग और नमनेस होने लगती है, शरीर में घाव या जख्म होने पर बहुत देरी से भरते हैं, थोड़ी सी भी चोट लगने से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, खून निकलता है, कब्ज की शिकायत रहने लगती है। डायबिटीज से सबसे तेज जो बीमारी आती है वो है नपुंसकता यानी कि बांझपन। और डायबिटीज यदि इसी तरह से कंटिन्यू चलती रहती है तो इसके काफी दुष्परिणाम भी होते हैं यानी कि हार्ट डिजीज हो जाती है, साइलेंट हार्ट अटैक की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी किडनी फेल हो सकती है, किडनी फेलियर की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है डायबिटीज से, और ब्लाइंडनेस यानी कि अंधेपन की समस्या भी हो जाती है। तो यदि इनमें से आपको एक या एक से अधिक लक्षण है, सिम्टम्स दिखाई देते तो आप तुरंत अपना डायबिटीज का चेकअप कराइए। तो आइए जानते हैं डायबिटीज के क्या क्या कारण हैं। जब तक हम किसी भी बीमारी के कारणों को नहीं जान लेते हैं तब तक उपचार करना व्यर्थ है, क्योंकि समस्या हमेशा बनी हुई रहती है। डायबिटीज की बीमारी एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। यह अनियमित खान पान और जीवन शैली से होती है। यह आनुवंशिक भी हो सकती है यानी कि परिवार में यदि माता पिता को, दादा दादी को ये प्रॉब्लम है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, तो उनके बच्चों को भी ट्रांसफर हो सकती है। ओवर ईटिंग करने से यानी कि बहुत ज्यादा खाना खाने से या फिर जंक फूड, फास्ट फूड, पैक्ड फूड, पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक आदि का सेवन करने से भी डायबिटीज की प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही साथ लेस फिजिकल एक्सरसाइज यानी कि जीवन में शारीरिक श्रम का अभाव यदि है तो भी यह प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत ज्यादा तनावपूर्ण जीवन शैली, हमेशा चिंता, डर, भय का यदि माहौल रहता है तो भी यह प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही साथ कम सोने से या फिर प्रॉपर नींद ना लेने से भी डायबिटीज की प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही साथ पैनक्रियाज ग्लैंड के इनएक्टिव होने से या फिर लेस एक्टिव होने से भी डायबिटीज की प्रॉब्लम हो सकती है। आइए अब जान लेते हैं कि डायबिटीज में उपयोगी और लाभदायक फूड्स कौन कौन से हैं। नंबर 1, जामुन डायबिटीज के रोगी के लिए सर्वोत्तम मेडिसिन का काम करता है, बहुत ही इफेक्टिव है जामुन। साथ ही साथ रात में आप गुनगुने पानी में 1 चम्मच मेथी दाना भिगोइए और सुबह खाली पेट उस पानी को पी लीजिए और साथ ही जो मेथी दाना है उसको भी चबा चबा कर खा लीजिए। नीम की जो कच्ची पत्तियां हैं वो 7-8 आप डेली खाली पेट खाइए, उससे भी आपको बहुत रिलीफ मिलता है। डायबिटीज की प्रॉब्लम में बहुत अच्छे से क्योर होने लगती है डायबिटीज की प्रॉब्लम। साथ ही साथ आप फाइबर युक्त रेशेदार फल और सब्जियों का सेवन कीजिए। टमाटर, खीरा, लौकी, करेला, आंवले का जूस का सेवन कीजिए। छाछ का सेवन नियमित रूप से कीजिए। लहसुन का सेवन कीजिए। मल्टीग्रेन आटे और दलिए का सेवन कीजिए। इसके साथ साथ आप जितने भी फास्ट फूड हैं,
पैक्ड फूड है, जंक फूड है, पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, चीनी और चीनी से बने हुए पदार्थ, इन सभी को अवॉइड कीजिए। नियमित रूप से वॉक कीजिए और एक्सरसाइज कीजिए, योग कीजिए। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ डायबिटीज़ को क्योर करने के लिए, जो कि बहुत ही बेस्ट आसन है। तो सबसे पहले हम आसन करेंगे और उसके बाद हम प्राणायाम करेंगे। तो आइए, सबसे पहला आसन है शशांक आसन, यानी कि रैबिट पोज। रैबिट पोज करने के लिए आप देखिए, अपनी मैट पे अपने दोनों पैरों को इस तरह से फैला लीजिए और इसके बाद सबसे पहले आप अपने लेफ्ट नी को बैंड कर लीजिए और फिर आप अपने राइट नी को बैंड कर लीजिए। इस तरह से इस पोजीशन में आ जाइए, वज्रासन में आ जाइए। इसके बाद शशांक आसन करने के लिए आप अपने दोनों हाथों को पूरा स्ट्रेच कीजिए, जितना ज़्यादा आप स्ट्रेच कर सकते हो उतना स्ट्रेच कीजिए इस तरह से। एंड ब्रीद आउट करते हुए कमर से आगे झुक जाइए, अपनी हिप लाइन से आगे झुक जाइए और अपने हाथों को, शोल्डर्स को जितना ज़्यादा आगे की तरफ फैला सकते हो उतना फैला लीजिए और पूरा अपने अपर बॉडी को एकदम रिलैक्स ढीला छोड़ दीजिए। इतना रिलैक्स ढीला छोड़िए कि आपका जो फॉरहेड है वो मैट से टच हो जाए। इस समय आपको अपने पेट को अंदर खींच के रखना है और सांस को बाहर छोड़ के रखना है। ब्रीद आउट करके होल्ड करेंगे। ये है शशांक आसन, रैबिट पोज। डायबिटीज़ को क्योर करने के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। पैनक्रियाज ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए, इंसुलिन के सिक्रेशन के लिए शशांक आसन, रैबिट पोज। इस तरह से आप इसमें जितनी देर तक होल्ड कर सकते होल्ड कीजिए। 10 सेकेंड से लेकर और 1 मिनट तक होल्ड करने की कोशिश कीजिए। और यदि आप बिगनर हैं, सांस अगर होल्ड नहीं हो पा रही है, तो जितना आप सांसों को होल्ड कर सकते होल्ड कीजिए। उसके बाद नॉर्मल ब्रीदिंग आप कर लीजिए और फिर वापस से सांस को होल्ड करने की कोशिश कीजिए। एंड फिर ब्रीद इन करते हुए धीरे धीरे इनहेल करते हुए वापस आ जाइए एंड ब्रीद आउट करते हुए दोनों हाथों को नीचे ले आइए। तो ये था शशांक आसन। बहुत ही इफेक्टिव है, ना केवल डायबिटीज़ को क्योर करने के लिए, बल्कि जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है, लीवर किडनी से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, आपके पैनक्रियाज ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए, इंसुलिन के सिक्रेशन के लिए, साथ ही साथ जिन्हें बैक की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ब्रीदिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, उसे दूर करने के लिए भी बहुत इफेक्टिव है। साथ ही इंसोम्निया की प्रॉब्लम को, अनिद्रा को दूर करने के लिए, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, सिर दर्द, माइग्रेन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए भी शशांक आसन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। तो स्टार्टिंग में यदि आप बिगनर हैं तो 10 सेकेंड होल्ड कीजिएगा और उसके बाद आपको डे बाय डे इसको बढ़ाते हुए जाना है। आप इसके जो टाइम ड्यूरेशन है उसको भी आप बढ़ाते हुए जाइएगा और जो रिपीटेशंस है, यानी कि आप स्टार्टिंग में 2 टाइम्स कीजिए, उसके बाद बढ़ाते बढ़ाते 3 टाइम्स, 4 टाइम्स और 5 टाइम्स इसकी प्रैक्टिस कीजिए। और इसके बाद जो नेक्स्ट आसन मैं आपको बता रही हूँ वो है मंडूक आसन। तो मंडूक आसन करने के लिए भी आपको वज्रासन में ही बैठना होगा। मंडूक आसन सबसे बेस्ट होता है वज्रासन में। तो वज्रासन में बैठ जाइए और आपको क्या करना है, देखिए, अपने अंगूठे को अंदर कीजिए और इस तरह से मुट्ठियाँ बना लीजिए और नकल्स को टच करेंगे। लेकिन यदि आपको हर्निया की प्रॉब्लम है तो आप इस तरह से मुट्ठियाँ ना बना के आप अपनी एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली को इस तरह से रखिएगा, एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली, यदि आपको हर्निया की प्रॉब्लम है। अदरवाइज आपको मुट्ठियाँ बनानी है, अंगूठा अंदर, टाइट मुट्ठी बंद। और यदि जिनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, घुटनों में दर्द है, तो वो वज्रासन में प्लीज़ बिल्कुल ना बैठे। वो चाहे तो चेयर पे, सोफे पे भी कर सकते हैं। तो सोफे पे, चेयर पे यदि आपको करना है तो आप ऊपर इस तरह से आप अपने पैरों को खोल के बैठ जाइएगा और अपने यहाँ पर ऊपर आप पिलो रखिएगा और फिर आपको करना है। अभी मैं आपको पिलो से भी बता दूंगी, पहले मैं आपको वैसे बता देती हूँ। तो इस तरह से अंगूठा अंदर, टाइट मुट्ठी बंद, नकल्स को टच कर लीजिए और अपनी नेवल के दोनों साइड में अपनी मुट्ठियों को रख लीजिए, प्लेस कर लीजिए। इसके बाद इनहेल करेंगे, इनहेल कीजिए एंड एक्सेल करते हुए कमर से आगे झुक जाइए, इस तरह से पेट अंदर, सांस बाहर। और देखिए, अपनी एल्बोज को, शोल्डर्स को, बैकबोन को एकदम रिलैक्स ढीला छोड़ के रखिए। इस समय आपका पेट अंदर रहेगा, सांस बाहर रहेगी और ब्रीद आउट करके होल्ड कीजिए। जितनी ज़्यादा देर तक आप होल्ड कर सकते होल्ड कीजिए। मंडूक आसन डायबिटीज़ को क्योर करने के लिए बहुत ही बेस्ट माना जाता है और साथ ही साथ पेट से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, गैस, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, और जिनको पेट पे
फिर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फैट है या फिर जिनको गैस की प्रॉब्लम है उनके लिए भी, तो जितनी ज़्यादा देर तक होल्ड कर सकते होल्ड कीजिए और फिर धीरे धीरे इनहेल करते वापस आ जाइए। बस आपको एक बात ध्यान में रखना है, यदि आपको अल्सर की प्रॉब्लम है तो फिलहाल उस समय इसको ना करें और बाद में आप कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि यदि आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, घुटनों में दर्द है, इस तरह से बैठने में दिक्कत होती है वज्रासन में, तो आप इस तरह से सुखासन में भी कर सकते हैं, आलती पालती मार के आप इस तरह से कर सकते हैं। तो इसमें आप क्या कीजिएगा, कोई पिलो ले लीजिएगा और अपने पिलो को इस तरह से अपनी गोदी में रख लेंगे और फिर वापस से ऐसे करेंगे इस तरह से। आपको हिप्स को ज़्यादा नहीं उठाना है और इस तरह से आप कीजिएगा। ब्रीद आउट करके होल्ड करेंगे, पेट अंदर सांस बाहर, और आपको अपने फेस को सामने रखना है। जितनी ज़्यादा देर तक आप होल्ड कर सकते हैं होल्ड कीजिएगा। इनहेल करते धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। स्टार्टिंग में आपको बहुत मुश्किल होगा, कोई भी आप चीज़ करेंगे बहुत मुश्किल होगा, धीरे धीरे इजी लगने लगेगी हर चीज़। तो इस तरह से आपको करना है। लेकिन जिनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, घुटनों में दर्द होता है, जो बिल्कुल भी मैट पे नहीं बैठ सकते हैं, आलती पालती मार के नहीं बैठ सकते, तो उनको क्या करना है, सोफे पे चेयर पे पैरों को बाहर निकाल के नीचे खोल कर और फिर अपने चेयर पे अपने थाइस पर आपको अपने पिलो को रखना है और फिर वापस से आपको ऐसे करना है मंडूकासन। तो ये जरूर कीजिएगा, बहुत इफेक्टिव है मंडूकासन। इसके बाद नेक्स्ट आसन मैं आपको बता रही हूँ पश्चिमोत्तान आसन। पश्चिमोत्तान आसन के लिए आप देखिए अपने दोनों पैरों को खोल लीजिए और इस तरह से दंडासन में आ जाइए। ये है दंडासन। बैकबोन को एकदम सीधा रखिए, पैरों को एकदम खोल के रखिए। इसके बाद आप अपने इनहेल करते अपने दोनों हाथों को जितना ज़्यादा स्ट्रेच कर सकते उतना स्ट्रेच कीजिए। दोनों हाथों को पूरा स्ट्रेच कीजिए, बैकबोन को एकदम सीधा कर लीजिए एंड ब्रीद आउट करते हुए धीरे धीरे कमर से आगे झुक जाइए। जिन्हें बहुत ज़्यादा बैक एक की प्रॉब्लम है, स्लीप डिस्क की प्रॉब्लम है, वो इसे ना करें। ब्रीद आउट करके होल्ड कीजिए। देखिए इस तरह से पेट अंदर सांस बाहर और लगातार पूरा झुकने की कोशिश कीजिए, फॉरवर्ड बेंडिंग कीजिए। अपने फॉरहेड से आप अपनी नीज को टच करने की कोशिश कीजिए। याद रखिएगा आपको अपने नीज को उठाना नहीं है, नीज के नीचे वाली मसल्स को, काफ मसल्स को, थाइस की मसल्स को पूरा नीचे की तरफ स्ट्रेच करके रखिए, प्रेस करके रखिए। टोज को टच कीजिए। यदि टोज टच करना इजी होता है तो पूरा फिंगर लॉक लगा के आप अपनी ग्रिप कर लीजिए पैरों को और जितना ज़्यादा नीचे की तरफ जा सकते उतना जाइए। ब्रीद आउट करके होल्ड कीजिए। पश्चिमोत्तानासन बहुत ही बेस्ट है डायबिटीज़ को क्योर करने के लिए, कम्प्लीटली क्योर करने के लिए, पैनक्रियाज ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए, पेट से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, लीवर किडनी को स्टिमुलेट करने के लिए, जितना भी एक्स्ट्रा फैट है उसे बर्न करने के लिए, ब्लड के सर्कुलेशन के लिए, चक्रों के एक्टिवेशन के लिए और बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए बहुत इफेक्टिव है पश्चिमोत्तानासन। पैरों से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए भी बहुत इफेक्टिव है पश्चिमोत्तानासन। पूरा अपने अपर बॉडी को एकदम रिलैक्स ढीला छोड़ दीजिए। और इनहेल करते धीरे धीरे वापस आ जाइए, दोनों हाथों को ऊपर लेके आइए एंड ब्रीद आउट करते धीरे धीरे नीचे। तो इस तरह से पश्चिमोत्तान आसन को भी आप स्टार्टिंग में 2 टाइम्स कीजिएगा, जितना आपसे होल्ड होता है उतना कीजिएगा। उसके बाद डे बाय डे आपको इसकी होल्डिंग कैपेसिटी को, टाइम को बढ़ाते जाना है। 10 सेकेंड से लेकर 1 मिनट तक होल्ड करना है और आपको इसकी रिपीटेशंस को भी 2 टाइम्स से लेकर 5 टाइम्स तक आपको इंक्रीज कर देना है। इसके बाद जो नेक्स्ट आसन है वो है वक्रासन। तो वक्रासन करने के लिए आपको क्या करना होगा, अपने वापस से दंडासन में आ जाइए। इस तरह से पैरों को खोल के रख लीजिए, दोनों पैरों को मिला के रखेंगे। इसके बाद आप अपने लेफ्ट नी को बैंड करके अपने राइट नी को बैंड करके लेफ्ट नी के पास ले आइए इस तरह से। इसके बाद आप अपने अपोजिट हैंड को, यानी कि यदि आपका राइट नी ऊपर है तो अपोजिट हैंड यानी कि लेफ्ट हैंड को ऊपर पूरा स्ट्रेच कीजिए और आप इस तरह से अपनी लेफ्ट एल्बो से राइट नी को लॉक कर लीजिए। इस तरह से सेंटर में लॉक कर लीजिए और इस तरह से आप अपने हाथ की ज्ञान मुद्रा बना लीजिए। अब इसके बाद आप अपने राइट हैंड को सेंटर में, एकदम हिप्स के मिडल में, सेंटर में पीछे रख लीजिए इस तरह से। देखिए यदि आपको इस तरह से दिक्कत होती है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं
और यदि फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है तो आप इस तरह से अपने एंकल्स को पकड़ लीजिए। तो इस तरह से पेट अंदर, सांस बाहर एंड ब्रीद आउट करते पूरा पीछे की तरफ ट्विस्ट कीजिए। अपनी बैकबोन को, शोल्डर्स को, नेक की मसल्स को पूरा स्ट्रेच कीजिए, ट्विस्ट कीजिए। इस समय आपका पेट अंदर रहेगा, सांस बाहर रहेगी। ब्रीद आउट करके होल्ड कीजिए, लगातार ट्विस्ट कीजिए। अपनी चिन को पीछे वाले शोल्डर की लाइन में लेके आइए और अपने पीछे वाले शोल्डर को जितना ज़्यादा आप स्ट्रेच कर सकते हैं स्ट्रेच कीजिए। ब्रीद आउट करके होल्ड कीजिए। बहुत ही इफेक्टिव है वक्रासन। पूरे बॉडी में जितना भी एक्स्ट्रा फैट है उसे बर्न करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, पैनक्रियाज ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए, इंसुलिन के सिक्रेशन के लिए, साथ ही साथ आपकी लीवर किडनी को स्टिमुलेट करने के लिए, लीवर किडनी से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, नेक पेन, सर्वाइकल पेन, फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, स्टिफनेस को दूर करने के लिए, और अपर बॉडी में, अपर बैक में, बैकबोन में जितना भी कर्व आया हुआ है उसको दूर करने के लिए, इंटेस्टाइन को क्लीन करने के लिए, ब्लड के सर्कुलेशन के लिए, टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालने के लिए, ग्लोइंग स्किन के लिए। धीरे धीरे ब्रीद इन करते वापस से आ जाइए एंड अपने हाथों की ग्रिप को भी हटा लीजिए। और इसी तरह से मैं आपको दूसरी साइड से भी करके दिखाती हूँ, लेकिन आपको फ्रंट साइड से दिखाती हूँ। तो आप वापस से पैर को चेंज कर लेंगे। तो अपने राइट नी को, राइट लेग को ओपन कर लीजिए, लेफ्ट नी को बेंड कर लीजिए इस तरह से। अब आपको क्या करना है, आप इस तरह से अपनी अपोजिट एल्बो से नी को या तो लॉक कर लीजिए या फिर जैसे हमने पहले किया था ऐसे कर लीजिए। और यदि फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है तो आप अपने एंकल को पकड़ लीजिए इस तरह से। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, अपने लेफ्ट हैंड को एकदम सेंटर में पीछे लेके जाइए, हिप्स के एकदम मिडल में, सेंटर में ये पोजीशन आ जाइए। आप इस पोजीशन में इनहेल करेंगे एंड एक्सहेल करते पूरा ट्विस्ट कीजिए, पेट को पूरा अंदर खींचिए, सांस बाहर। अपने पीछे वाले शोल्डर को पूरा पीछे की तरफ स्ट्रेच कीजिए, बैकबोन को एकदम ट्विस्ट कीजिए। ये बिल्कुल वैसे हो रहा है जैसे हम किसी कपड़े को निचोड़ देते हैं, वैसे ही जितना भी शरीर में एक्स्ट्रा फैट है, स्टिफनेस है, टॉक्सिन्स है, वो शरीर से बाहर निकलने लगते हैं। ब्लड का जो सर्कुलेशन है, फ्रेश ब्लड और फ्रेश एयर का सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है। जितने भी कैंसर सेल्स डेवलप हो रही हैं बॉडी में वो दूर होने लगती है, मेल्ट होने लगती हैं, शरीर से बाहर निकलने लगती हैं। लगातार अपनी चिन को पीछे वाले शोल्डर की लाइन में लेके आइए, ब्रीद आउट करके होल्ड कीजिए। जितनी ज़्यादा देर तक आप होल्ड कर सकते हो होल्ड कीजिए। यदि आप सांस को होल्ड नहीं कर पा रहे ज़्यादा देर तक तो आप सांस को जितना होल्ड कर पा रहे उतना होल्ड कीजिए, उसके बाद नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हैं, लेकिन आप पोजीशन को होल्ड करने की कोशिश कीजिए। और फिर धीरे धीरे ब्रीद इन करते हुए पहले अपने फेस को सामने लाइए और फिर आप अपने हाथों की ग्रिप को हटा लीजिए। तो बैक एक, नेक पेन, सर्वाइकल पेन की, फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए भी बहुत इफेक्टिव है वक्रासन। इसके बाद मैं आपको बताने जा रही हूँ मत्स्य आसन। मत्स्य आसन करने के लिए आपको क्या करना है, अपने लेफ्ट नी को बेंड कर लीजिए इस तरह से और फिर लेफ्ट नी को बेंड करके अपने राइट हील को लेफ्ट नी के पास रख लीजिए इस तरह से। देखिए इस तरह से। ओके, अब चेक कीजिए, मेक श्योर कि आपके जो हिप्स है वो एकदम मैट से टच रहेंगे और आपकी जो हील है उस पर आपको बैठना नहीं है, हील आपकी बाहर रहेगी, आपके हिप्स पूरा मैट से टच होने चाहिए। आपका जो नी है एकदम सेंटर में रहेगा, नीचे वाला नी भी एकदम सेंटर में रहेगा। इसके बाद आप जो नी आपका ऊपर है उसके अपोजिट वाली हैंड की एल्बो से इस तरह से नी को लॉक कर लीजिए इस तरह से। तो फर्स्ट पोजीशन क्या हुआ हमारा कि हमने अपने लेफ्ट नी को नीचे रखा। सेकंड में आप अपने राइट हील को क्रॉस करके लेफ्ट नी के पास रख लिया। थर्ड पोजीशन में आपने अपने अपोजिट हैंड की एल्बो को इस तरह से अपने नी से लॉक कर लीजिए। इसके बाद फोर्थ पोजीशन में आप अपने राइट हैंड को एकदम सेंटर में पीछे लेके जाइए, एकदम अपने हिप्स के मिडल में सेंटर में। इसके बाद फिफ्थ पोजीशन में आप फ्रंट में सामने इनहेल कीजिए, लंबी गहरी सांस भरिए एंड ब्रीद आउट करते पूरा ट्विस्ट कीजिए, पेट अंदर सांस बाहर, पूरा अपनी बैकबोन को स्ट्रेच कीजिए, ट्विस्ट कीजिए, नेक की मसल्स को, शोल्डर्स की मसल्स को और अपने पीछे वाले शोल्डर को पूरा स्ट्रेच कीजिए, ट्विस्ट कीजिए
और अपनी चिन को पीछे वाले शोल्डर की लाइन में लेके आइए। ब्रीद आउट करके होल्ड कीजिए, पेट अंदर, सांस बाहर। ये है अर्ध मत्स्येंद्रासन। डायबिटीज़ को क्योर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। आपकी पैनक्रियास ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए, इंसुलिन हार्मोन के सिक्रेशन के लिए बहुत इफेक्टिव है। साथ ही साथ बैक एक, नेक पेन, सर्वाइकल पेन की प्रॉब्लम को, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम को, लीवर, किडनी, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, वेट लॉस के लिए, इंच लॉस के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी, स्टेमिना, स्ट्रेंथ, लंग्स कैपेसिटी के लिए। ब्रीद इन करते हुए धीरे धीरे अपने फेस को सामने लेके आइए सबसे पहले, और फिर अपने हाथों को भी। अब इसी तरह से आपको दूसरी साइड से भी कर लेना है, तो मैं आपको बता देती हूँ। फिर आप वापस से अपने राइट नी को नीचे रख लीजिए और फिर अपने लेफ्ट हील को राइट नी के पास में रख लीजिए। आपकी जो हील है वो बाहर रहेगी, दोनों हिप्स बराबर मैट से टच रहेंगे। इसके बाद आपका जो नी ऊपर है, यानी कि मेरा अभी लेफ्ट नी ऊपर है, तो मुझे अपने राइट एल्बो से इस तरह से नी को लॉक कर लेना है। तो देखिए, ये आपका जो टो है, नी है और आपका जो फेस है एक लाइन में रहेगा। इसके बाद आप अपने लेफ्ट हैंड को एकदम सेंटर में पीछे रख लीजिए, एकदम हिप्स के एकदम सेंटर में। बैकबोन को सीधा कर लीजिए, ब्रीद इन कीजिए एंड ब्रीद आउट करते हुए पूरा स्ट्रेच कीजिए, ट्विस्ट कीजिए, पेट अंदर, सांस बाहर, और फील कीजिए कि कितनी ज़्यादा स्टिफनेस है। ब्रीद आउट करके जितनी ज़्यादा देर तक होल्ड कर सकते हैं होल्ड कीजिए, लगभग मिनिमम 10 सेकेंड होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे ब्रीद इन करते हुए पहले अपने फेस को सामने लाइए और फिर हाथों की ग्रिप को हटा लीजिए। तो ये था अर्ध मत्स्येंद्रासन, बहुत इफेक्टिव है, आप जरूर कीजिएगा। आइए इसके बाद मैं आपको बताने जा रही हूँ गौमुखासन। गौमुखासन भी बहुत बेस्ट है डायबिटीज को क्योर करने के लिए। तो देखिए गौमुखासन आपको कैसे करना है। सबसे पहले आप अपने दोनों पैरों को खोल लीजिए, इस तरह से फैला लीजिए। इसके बाद आप अपने लेफ्ट नी को बैंड कर लीजिए और फिर लेफ्ट नी के ऊपर आप अपने राइट नी को रख लीजिए इस तरह से। तो देखिए नी के ऊपर नी आ जाएगा, ये है गाय का मुंह और ये है गाय के कान, और अब हमें बनाने गाय के सींग। तो आपको क्या करना है, आप अपना जो पैर आपका ऊपर है, जो नी आपका ऊपर है, वही वाला हाथ ऊपर से जाएगा। इस तरह से आप अपने हाथ को, शोल्डर को स्ट्रेच कीजिए और मिडल में लेके आइए। इस तरह से आप प्रेस भी कर सकते हैं। आपको अपनी चिन को ऊपर रखना है, फेस को एकदम सामने रखना है, और जो आपकी अपर बैक है उसको थोड़ा सा स्ट्रेच करके रखिएगा इस तरह से। और इसके बाद आप अपने लेफ्ट हैंड को नीचे से ऊपर लेके जाइए और इस तरह से आप अपने हाथों जो फिंगर टिप्स हैं उनको टच करने की कोशिश कीजिए, और यदि फिंगर टिप्स टच होते हैं तो लॉक करने की कोशिश कीजिए, ग्रिप करने की कोशिश कीजिए। बैकबोन को एकदम सीधा कर लीजिए, जितना आपसे बेस्ट हो सकता है उतना हो जाइए, और आप अपनी बैकबोन को एकदम सीधा करके रखिए। ये है गौमुखासन। यकीन मानिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। इवन जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, नेवल से नीचे वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स की प्रॉब्लम है, उनको दूर करने के लिए, यूरिनरी इन्फेक्शंस को दूर करने के लिए, पाइल्स की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, साथ ही डायबिटीज की प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए, पैनक्रियास ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए, इंसुलिन के सिक्रेशन के लिए, लीवर किडनी से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, और जिन्हें बैक किक की प्रॉब्लम रहती है, फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम रहती है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम रहती है, उनके लिए भी बहुत इफेक्टिव है। आपकी हंच बैक की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, जिनको लगातार ऑफिस में चेयर पे बैठे रहने से जिनके शोल्डर्स आगे की तरफ झुक गए हैं, अपर बैक में कर्व आ गया है, तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। साथ ही जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है तो उनके लिए भी बहुत इफेक्टिव है। ये है गौमुखासन। तो इस तरह से आप होल्ड करके रखिएगा। एक बार मैं आपको पीछे वाला पोजीशन भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए धीरे धीरे जब आप वापस आएंगे तो बहुत धीरे धीरे पहले आप अपने ऊपर वाले हाथ को नीचे ले आइए और फिर नीचे वाले हाथ को धीरे से आराम से वापस से आगे ले आइए। अब मैं आपको बैक साइड का पोजीशन दिखा देती हूँ कि मैंने कैसे किया था, कैसे आपको दिखेगा पीछे से जब आप करेंगे। तो देखिए सेम वैसी पोजीशन मैंने बना ली है। अब आपको क्या करना है, मेरा राइट नी ऊपर है तो सबसे पहले आप अपने राइट हैंड को पूरा स्ट्रेच कीजिए और राइट हैंड को एकदम मिडल में लेके जाइए इस तरह से।
इसके बाद आप अपने लेफ्ट हैंड को नीचे से लेके जाइए और अपने फिंगर टिप्स को पहले टच करने की कोशिश कीजिए, और यदि आपके टच होते हैं तो आप इस तरह से लॉक कर लीजिए, पूरा अच्छे से लॉक कर लीजिए और इस तरह से होल्ड करने की कोशिश कीजिए। बैकबोन को एकदम स्ट्रेट करके रखेंगे, आपकी जो एल्बो है वो एकदम सिर के मिडल में आ जाएगी। ब्रीदिंग करके होल्ड करके रखिए। आपको अपनी एड़ियों पर हील्स पे बैठना नहीं है, दोनों हिप्स बराबर मैट से टच करेंगे। इस तरह से होल्ड करके रखिए, ब्रीदिंग करके। ये है गौमुख आसन। और फिर जब आप वापस आएंगे तो धीरे धीरे पहले अपने ऊपर वाले हाथ को ओपन कर लीजिए, धीरे धीरे नीचे ले आइए और फिर अपने नीचे वाले हाथ को भी धीरे धीरे आराम से आगे ले आइए। तो इस तरह से आपको करना है गौमुख आसन। इसके बाद जो नेक्स्ट आसन है वो भी बहुत इफेक्टिव है और उसका नाम है आकर्ण धनुरासन। तो आकर्ण धनुरासन को एक बार मैं आपको साइड पोज दिखा देती हूँ, उसके बाद फ्रंट पोज दिखाऊंगी। तो देखिए, आकर्ण धनुरासन के लिए भी आप अपने दोनों पैरों को खोल लीजिए और इस तरह से दंडासन में आ जाइए। इस तरह से दंडासन में आ जाइए। देखिए, ये जो भी आसन मैं आपको बता रही हूँ, ना केवल वो डायबिटीज को क्योर करने के लिए इफेक्टिव है, बल्कि पेट से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए इफेक्टिव और साथ ही आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, वेट लॉस के लिए, इंच लॉस के लिए बहुत इफेक्टिव है। तो आप इसको जरूर कीजिएगा। और जो मैं आपको आकर्ण धनुरासन बता रही हूँ वो आपकी डायबिटीज को क्योर करने के लिए भी इफेक्टिव है, साथ ही जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, जिनको हिप्स पे, थाइस पे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फैट है, स्टिफनेस रहती है, पैरों में दर्द रहता है, मस्कुलर पेन रहता है, उनके लिए भी देखिए आपको क्या करना है, अपने दोनों टोस को इस तरह से ग्रिप कर लीजिए, इस तरह से। और फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले हम राइट लेग से करेंगे। तो इनहेल करते हुए देखिए इस तरह से आपको लॉक कर लेना है अपनी आपकी है ये इंडेक्स फिंगर। तो इंडेक्स फिंगर में इस तरह से लॉक कर लीजिए और फिर ब्रीदिंग करते हुए आप इस तरह से स्ट्रेच कीजिए। अपनी राइट जो टो है, पैर का अंगूठा है, उसको आप अपने राइट ईयर तक लेके जाइए और आपको फेस को एकदम सामने रखना है। ब्रीदिंग करके होल्ड करके रखिए, इनहेल करके होल्ड करके रखिए, पेट अंदर सांस बाहर। आप इनहेल करके होल्ड करके रखिए, इनहेल करके होल्ड करके रखिए और सामने देखिए। सोचिए कि आपने लेफ्ट हैंड में कोई धनुष पकड़ा हुआ है और राइट हैंड में आपके पास तीर है और आपको सामने निशाना लगाना है, इसलिए इसका नाम है आकर्ण धनुरासन, शूटिंग पोज। ब्रीदिंग करके होल्ड करके रखिए और फिर ब्रीद आउट करके धीरे धीरे वापस आ जाइए। अब मैं सेम इसी तरह से इसको सामने वाली पोजीशन में आपको दिखा देती हूँ कैसे होगा। तो अपने दोनों पैरों को आगे ले आइए, खोल लीजिए, दंडासन में आ जाइए। ओके, इसके बाद आप अपने दोनों पैर के अंगूठों को ग्रिप कर लीजिए इंडेक्स फिंगर से और फिर इसके बाद ब्रीदिंग करते हुए आप अपने राइट टो को, पैर के अंगूठे को आप इनहेल करते हुए राइट ईयर तक लेके जाइए इस तरह से। और आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस में नहीं रहना है, खुश होके कीजिए जो भी आप कर रहे हैं, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ। ब्रीदिंग करके होल्ड करके रखिए, सामने देखिए, ऐसा लगे जैसे आप सामने निशाना लगा रहे हैं, सामने तीर चला रहे हैं। बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है ये वेट लॉस के लिए, इंच लॉस के लिए, पीसीओडी की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, हिप्स थाइस पे जितना भी एक्स्ट्रा फैट है उसे बर्न करने के लिए, डायबिटीज की प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए, लीवर किडनी से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। एंड ब्रीद आउट करते वापस से। तो ये था आकर्ण धनुरासन। इसी तरह से सेम आपको दूसरी तरफ से भी करना है, दूसरी साइड से भी करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट आसन है वो है योग मुद्रा आसन। योग मुद्रा आसन भी बहुत इफेक्टिव है। देखिए, यदि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है, पहले भी आप करते हैं तो आपको ये सब इजी लगेगा, लेकिन यदि आपने कभी कुछ नहीं किया है, आपकी बॉडी बहुत स्टिफ हो गई है, शरीर में जंग लग चुकी है, तो आपको कुछ भी, जो भी कुछ करेंगे वो थोड़ा मुश्किल लगेगा। लेकिन प्लीज आप हिम्मत मत हारिएगा, रेगुलर प्रैक्टिस कीजिएगा। जरूरी नहीं है आप एकदम एक्सपर्ट बन के करें, जितना आपसे होता है आप उतना ही कीजिएगा। ये यकीन मानिए बहुत इफेक्टिव होगा आपके लिए। आइए, नेक्स्ट आसन है योग मुद्रा आसन। योग मुद्रा आसन के लिए आपको क्या करना है, दोनों पैरों को खोल लीजिए और सबसे पहले आप
पद्मासन में आ जाइए। इस तरह से अपने लेफ्ट नी को बैंड कर लीजिए और लेफ्ट हील को राइट थाई पे रख लीजिए और फिर इसी तरह से अपने राइट हील को लेफ्ट थाई पे रख लीजिए और आप अपने दोनों नीज को मैट से टच करके रख लीजिए। इस तरह से आपको पद्मासन सबसे पहले लगाना है। यदि आप पद्मासन नहीं लगा पा रहे हैं तो आप सुखासन में सिंपल आलती पालती मार के भी योग मुद्रासन कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, आप अपने एक हाथ की कलाई को दूसरे हाथ से पकड़ लीजिए धीरे से, सॉफ्टली, आराम से। इसके बाद आप थोड़ा सा लेफ्ट साइड टर्न हो जाइए। आप अपनी बैकबोन को, शोल्डर्स को, फेस को थोड़ा लेफ्ट साइड टर्न कर लीजिए और इनहेल कीजिए एंड एक्सहेल करते देखिए इस तरह से ब्रीद आउट करके आगे झुक जाइए नी की डायरेक्शन में और आप अपनी नोज से नी को टच करने की कोशिश कीजिए। ब्रीद आउट करके होल्ड कीजिए और अपनी बैकबोन को, शोल्डर्स की मसल्स को, नेक की मसल्स को एकदम रिलैक्स ढीला छोड़ के रखिए। ब्रीद आउट करके होल्ड कीजिए। इस समय आपका पेट अंदर रहेगा, सांस बाहर रहेगी। ब्रीद आउट करके होल्ड कीजिए। जितनी ज़्यादा देर तक आप होल्ड कर सकते होल्ड कीजिए। लगातार आप अपनी नोज से नी को टच करने की कोशिश कीजिए। फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, ब्लड के सर्कुलेशन के लिए, पेट से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, पेट के आसपास जितने भी ऑर्गन्स हैं, लीवर, किडनी, पैनक्रियाज ग्लैंड, उन्हें एक्टिवेट करने के लिए, इंसुलिन के सिक्रेशन के लिए, डायबिटीज़ को क्योर करने के लिए, लीवर किडनी को स्टिमुलेट करने के लिए, हर्निया की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, इंसोम्निया, स्ट्रेस की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, एंजाइटी, स्ट्रेस को दूर करने के लिए, अच्छी नींद के लिए योग मुद्रा आसन इस तरह से होल्ड करके रखिए एंड ब्रीद इन करते हुए धीरे धीरे वापस आ जाइए। इनहेल करते हुए धीरे धीरे वापस आ जाइए और फिर सेम इसी तरह से थोड़ा सा राइट साइड टर्न कर लीजिए, फेस को भी, बैकबोन को भी, शोल्डर्स को भी। लंबी गहरी सांस भर लीजिए, इनहेल कीजिए एंड एक्सहेल करते हुए आप अपनी हिप लाइन से आगे झुक जाइए, पेट अंदर, सांस बाहर और आप अपनी नोज से नी को टच करने की कोशिश कीजिए। पूरा अपनी अपर बैक को, बैकबोन को, शोल्डर्स को, नेक की मसल्स को, फॉरहेड को एकदम रिलैक्स ढीला छोड़ दीजिए। ब्रीद आउट करके होल्ड करके रखिए। जितनी ज़्यादा देर तक आप होल्ड कर सकते होल्ड कीजिए। मिनिमम 10 सेकेंड होल्ड करने की कोशिश कीजिए और फिर धीरे धीरे डे बाय डे इसे बढ़ाते हुए जाना है और 1 मिनट तक होल्ड करने की कोशिश कीजिए। इसके बाद ब्रीद इन करते हुए धीरे धीरे वापस से आ जाइए। लंबी गहरी सांस भर लीजिए हर बार और फिर ब्रीद आउट करते देखिए वापस से इनहेल कर लीजिए। यदि आपने एक्सहेल कर दिया तो कोई बात नहीं, वापस से सेंटर में इनहेल कर लीजिए एंड एक्सहेल करते हुए देखिए इस तरह से पूरा अपने हिप लाइन से आगे झुकिए, पेट अंदर, सांस बाहर। जितनी फ्लेक्सिबिलिटी उतना नीचे आइए और अपने फॉरहेड से मैट को टच कर लीजिए या फ्लोर को टच कर लीजिए। ब्रीद आउट करके होल्ड कीजिए। पेट अंदर, इस समय सांस बाहर। बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है पैनक्रियाज ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए, इंसुलिन हार्मोन के सिक्रेशन के लिए, डायबिटीज़ को कंप्लीटली क्योर करने के लिए। इनहेल करते धीरे धीरे वापस आ जाइए। हर बार लंबी गहरी सांस भरिए अपने लंग्स में, चेस्ट में और फिर हाथों की ग्रिप को हटा लीजिए। इस तरह से मैंने अभी आपको एक बार बताया, इस तरह से आप रिपीट कीजिएगा 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 5 टाइम्स धीरे धीरे। और इसके बाद जो नेक्स्ट आसन है वो है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन बहुत अच्छा है। पवन मुक्तासन हम लेट कर करेंगे। तो आइए, सबसे पहले आप अपने पैरों को खोल लीजिए और फिर आप इस तरह से अपनी मैट पे धीरे से आराम से लेट जाइए। अपनी बैकबोन को एकदम सीधा कर लीजिए, पूरे बॉडी को एक लाइन में लेके आइए। इसके बाद आपको क्या करना है, इनहेल करते हुए आप अपने लेफ्ट लेग को उठाइए 60 डिग्री पर। इस तरह से दोनों हाथों को साइड में रखिए, नीचे वाले पैर को एकदम सीधा रखेंगे। इसके बाद आप अपने लेफ्ट नी को बैंड कर लीजिए और अपनी नी को, थाई को चेस्ट के पास लेके आइए। इसके बाद धीरे से आराम से आप अच्छे से अपने दोनों हाथों से अपनी नी को लॉक कर लीजिए। इस तरह से, जितना अच्छे से, देखिए आपको इस तरह से लॉक नहीं करना है, इस तरह से अच्छे से ग्रिप नहीं होगा। इस तरह से अच्छे से ग्रिप कीजिए, लॉक कर लीजिए इस तरह से। और फिर इसके बाद ब्रीद आउट करते हुए अपने अपर बॉडी को उठा लीजिए, पेट अंदर, सांस बाहर। दोनों टोज को आपको पूरा स्ट्रेच करके रखना है। ब्रीद आउट करके होल्ड कीजिए, पेट को पूरा अंदर खींचिए, सांस बाहर।
ये है अर्ध पवन मुक्तासन। बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, स्पेशली डायबिटीज़ को क्योर करने के लिए, पेट से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, और जिनको गैस की प्रॉब्लम है उनके लिए, क्योंकि इसीलिए इसका नाम है पवन मुक्त आसन, यानी कि विंड रिलीजिंग पोज। पेट पे जितना भी एक्स्ट्रा फैट है उसे बर्न करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, साथ ही साथ थायराइड की प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए, वेट लॉस के लिए, इंच लॉस के लिए, हर्निया की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, लीवर किडनी से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, और जिन्हें डबल चिन की प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। बस आपको ध्यान में रखना है कि जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है उन्हें नेक को नहीं उठाना है, उन्हें अपर बॉडी को नहीं उठाना है, उन्हें केवल पैर को ही प्रेस करके रखना है। और ये बैक एक के लिए बहुत ही इफेक्टिव है, जिनको बैक एक की प्रॉब्लम है उनके लिए, जिनको स्लीप डिस्क की प्रॉब्लम है उनके लिए। इस तरह से ब्रीद आउट करके होल्ड कीजिए, और फिर धीरे धीरे जब वापस आएंगे तो सबसे पहले आप अपने सिर को नीचे लेके आइए। इसके बाद आप अपने हाथों की ग्रिप को हटा लीजिए, हाथों को नीचे ले आइए, फिर अपने पैर को खोल लीजिए एंड ब्रीद आउट करते हुए अपने पैर को भी धीरे धीरे आराम से नीचे ले आइए। इसी तरह से मैं आपको दूसरी साइड से भी बताऊंगी। अब हम करेंगे राइट साइड से। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, इनहेल करते हुए 60 डिग्री पर आप अपने राइट लेग को उठा लीजिए, नी को एकदम सीधा रखिए। सेकंड स्टेप में नी को बैंड कर लीजिए। थर्ड स्टेप में अच्छे से हाथों से ग्रिप कर लीजिए एंड फोर्थ स्टेप में ब्रीद आउट करके अपने अपर बॉडी को उठा लीजिए, पेट अंदर, सांस बाहर, ब्रीद आउट करके होल्ड कीजिए। अपनी नोज से नी को टच करने की कोशिश कीजिए। 10 सेकेंड होल्ड कीजिए। यह है अर्ध पवन मुक्तासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल करते हुए सबसे पहले अपने सिर को नीचे लेके आइए, फिर अपने हाथों की ग्रिप को हटा लीजिए, पैर को सीधा खोल लीजिए एंड ब्रीद आउट करते हुए अपने पैर को नीचे ले आइए। लंबी गहरी सांस भर लीजिए। इस तरह से आपको ये अर्ध पवन मुक्तासन है, ये 3 टाइम्स करना है। और आप यदि बिगनर हैं, आपको हैबिट नहीं है, तो आप 10 सेकेंड होल्ड कीजिएगा, लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़े वैसे वैसे आपको इस आसन को होल्ड करने का जो ड्यूरेशन है, टाइम है, उसको भी बढ़ाते जाना है। इसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे, ये था अर्ध पवन मुक्तासन। अब हम करेंगे पूर्ण पवन मुक्तासन। तो पूर्ण पवन मुक्तासन के लिए आप सबसे पहले अपने नीज को बैंड कर लीजिए इस तरह से, और फिर सबसे फर्स्ट स्टेप है नीज को बैंड कर लीजिए, दोनों नीज को बैंड कर लीजिए। इसके बाद अपनी दोनों नीज को, थाइस को अपनी चेस्ट के पास लेके आइए सेकंड पोजीशन में। इसके बाद थर्ड पोजीशन में सेम वैसे ही दोनों हाथों से अच्छे से ग्रिप कर लीजिए, और आपके जो टोज है वो आगे की तरफ स्ट्रेच रहेंगे। एंड फोर्थ पोजीशन में ब्रीद आउट करते हुए अपने अपर बॉडी को उठा लीजिए, पेट अंदर, सांस बाहर, ब्रीद आउट करके होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और जब वापस आएंगे तो सबसे पहले आप अपने सिर को नीचे लेके आइए। इसके बाद आप अपने हाथों की ग्रिप को हटा लीजिए। इसके बाद आप अपने पैरों को मैट से टच कर लीजिए, और फिर अपने पैरों को धीरे से आराम से नीचे खोल लीजिए और कुछ सेकंड तक रिलैक्स कीजिए। पूरे बॉडी को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। लंबी गहरी सांस भरिए पॉजिटिव थिंकिंग के साथ। तो ये था अर्ध पवन मुक्तासन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है आपकी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट आसन मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है भुजंगासन। भुजंगासन के लिए आप अपने पेट के बल आ जाइए, इस तरह से आप अपने पेट के बल आ जाइए। और यदि आप बिगनर हैं तो आप अपने दोनों पैरों में लगभग 1 फीट का गैप ले लीजिए, और अपने दोनों हाथों के फिंगर टिप्स को इस तरह से आप अपने शोल्डर की लाइन में रख लीजिए, शोल्डर की हाइट पे रख लीजिए, और अपने दोनों एल्बोज को साइड में टच करके रखिए, मिला के रखिए, चिन को मैट से टच करके रखिए। एंड ब्रीद इन करते हुए आप अपने नेवल तक उठ जाइए, अपर बॉडी को उठाइए, इनहेल करके लंबी गहरी सांस भरते हुए। इस तरह से ये है भुजंगासन, कोबरा पोज या सर्पासन। बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है डायबिटीज़ की प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए,
पैनक्रियाज ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए, इंसुलिन हार्मोन के सिक्रेशन के लिए, लीवर किडनी से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, पीसीओडी की प्रॉब्लम को, बैक एक की प्रॉब्लम को, नेक पेन, सर्वाइकल पेन, फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, अस्थमा की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, साथ ही साथ आपके हार्ट की मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए, आर्टरीज को ओपन करने के लिए, बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। ब्रीद इन करके होल्ड करके रखिए, इनहेल करके होल्ड करके रखिए, लंबी गहरी सांस भर के जितनी ज़्यादा देर तक आप होल्ड कर सकते होल्ड कीजिए। आपको केवल नेवल तक ही अपनी अपर बॉडी को उठाना है, दोनों शोल्डर्स को एकदम ढीला छोड़ के रखिए एंड ब्रीद आउट करते धीरे धीरे वापस आ जाइए। तो ये था भुजंग आसन। इसे आपको लगभग 3 टाइम्स करना है स्टार्टिंग में, और फिर आप 5 टाइम्स भी कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा 10 सेकेंड से लेकर, और लगातार आप अपनी जो होल्डिंग कैपेसिटी है, टाइम है, उसको बढ़ाते हुए जाइएगा और 1 मिनट तक होल्ड करने की कोशिश कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है धनुरासन। धनुरासन के लिए आप अपनी दोनों नीज को बेंड कर लीजिए, दोनों नीज में लगभग 1 फीट का गैप ले लीजिए। इसके बाद आप अपने एंकल्स को इस तरह से ग्रिप कर लीजिए, पकड़ लीजिए, और फिर ब्रीद इन करते हुए आप अपने हाथों से पैरों को स्ट्रेच करेंगे और पैरों से हाथों को ब्रीद इन करके होल्ड करके रखिए। लंबी गहरी सांस भरते उठिए। इस तरह से हाथों से पैरों को स्ट्रेच करेंगे और पैरों से हाथों को, आप चाहें तो किसी थेरा बैंड की या दुपट्टे की भी हेल्प ले सकते हैं। तो इस तरह से स्ट्रेच करके रखिए, बहुत ही इफेक्टिव है वेट लॉस के लिए, स्टेमिना स्ट्रेंथ के लिए, लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, अस्थमा की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, जिनको भी कफ की प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, उनके लिए, वेट लॉस, इंच लॉस के लिए, ब्रीदिंग से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, साथ ही बैक एक, सर्वाइकल पेन, फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, पैनक्रियाज ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए। ब्रीद इन करके पूरा होल्ड करके रखिए, जितनी ज़्यादा देर तक होल्ड कर सकते होल्ड कीजिए। ये है धनुरासन। और फिर धीरे धीरे ब्रीद आउट करते नीचे आ जाइए, लंबी गहरी सांस भर लीजिए और थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। कुछ सेकंड के लिए अपनी पूरी बॉडी को ढीला छोड़ के रखिए, रिलैक्स कीजिए। तो इस तरह से आपको ये सभी आसन करने हैं, रेगुलर करने हैं, रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। आप यकीन मानिए केवल 15 डेज में, रेगुलर यदि आप करते हैं तो केवल ओनली 15 डेज में आप अपनी डायबिटीज़ की जो प्रॉब्लम है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और यदि आप रेगुलर करते हैं तो विद इन 3 मंथ्स में आप अपनी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम को कंप्लीटली क्योर कर सकते हैं। हमेशा के लिए डायबिटीज़ की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। इसके बाद सबसे लास्ट में मैं डायबिटीज़ को क्योर करने के लिए सबसे बेस्ट प्राणायाम बता रही हूँ, जिसका नाम है कपालभाति प्राणायाम। हाँ जी, कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम के लिए सबसे बेस्ट आसन है वज्रासन। तो यदि आप वज्रासन में बैठ सकते हैं तो वज्रासन में बैठ के ही करें। और यदि आपने पहले कभी नहीं किया, इसलिए एंकल्स में पेन हो रहा है, तो एंकल्स के नीचे आप कोई सॉफ्ट पिलो लगा के करें। और यदि आपको बैक एक की प्रॉब्लम भी है तो अपने बैक को किसी भी वॉल का सहारा दे के करें। और लेकिन यदि आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, घुटनों में दर्द है, तो ज़रूरी नहीं है आप मैट पे ही बैठ के करें, वज्रासन में करें। तब आप क्या कीजिएगा, सोफे पे, चेयर पे, कहीं पे भी पैरों को खोल कर और आराम से वज्रासन में बैठने की जरूरत नहीं है, आराम से आप कपालभाति प्राणायाम कर सकते हैं। देखिए कपालभाति प्राणायाम के लिए देखिए आपको साथ के साथ यदि आपको वेट लॉस भी करना है, यानी कि डायबिटीज़ की प्रॉब्लम तो है ही, साथ के साथ आपको वेट लॉस भी करना है, तो आप क्या कीजिएगा, अपने दोनों हाथों की सूर्य मुद्रा बनाइएगा। सूर्य मुद्रा कैसे बनानी है, आप अपनी रिंग फिंगर के टिप को मिडल में टच करेंगे एंड इसको प्रेस कर देंगे थंब से, क्योंकि हमारे दोनों ही हाथ फ्री रहने वाले हैं। तो इस तरह से हम दोनों ही हाथों की सूर्य मुद्रा बना लेंगे। अपने रिंग फिंगर के टिप को मिडल में टच कर देंगे, प्रेस कर देंगे थंब से। दोनों हाथों को नीज के ऊपर रख लेंगे, बैकबोन को एकदम स्ट्रेट करेंगे और करेंगे कपालभाति प्राणायाम। देखिए कैसे करना है, 1 सेकेंड में एक बार, हर बार पेट अंदर और सांस बाहर। तो जो भी आप करेंगे
एकदम स्माइली फेस के साथ कीजिएगा, एकदम पॉजिटिव थिंकिंग के साथ कीजिएगा और ये भरोसा रखिएगा, विश्वास कीजिएगा कि निश्चित रूप से डायबिटीज़ की प्रॉब्लम एकदम क्योर हो जाएगी। आप इस तरह से प्रॉपर अच्छे से जितना पेट को अंदर खींच सकते हैं अंदर खींचिए, हर बार सांस को बाहर छोड़ दीजिए। तो जितना आप कर सकते हैं उतना कीजिएगा। स्टार्टिंग में यदि आप बिगनर हैं तो 20-20 के 3 सेट कर सकते हैं, फिर डे बाय डे आप बढ़ाते जाइए, 30-30 के 3 सेट या 40-40 के 3 सेट। इस तरह से आप 10 मिनट तक 15 मिनट तक इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। और यदि आप मॉर्निंग में कर सकते हैं और इवनिंग में भी कर सकते हैं तो दोनों टाइम कीजिए, अदरवाइज एक समय जरूर कीजिएगा। और मिनिमम आपको 15 मिनट जरूर करना है कपालभाति प्राणायाम। तो आपको काउंटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, आप घड़ी में अलार्म लगाइए और आइज़ को आराम से क्लोज कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपको फिजिकल बेनिफिट के साथ साथ मेंटल बेनिफिट भी होगा, आपको पीस भी फील होगी। तो इस तरह से आप आइज़ को क्लोज करके करिएगा। आप चाहे तो आइज़ को क्लोज कर सकते हैं मेंटल पीस के लिए। हर बार पेट अंदर सांस बाहर। देखिए कपालभाति प्राणायाम में आपको इनहेल नहीं करना होता है, ऑटोमेटिकली यदि सांस अंदर जाती है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका पूरा फोकस पूरा ध्यान केवल एक्सहेल पे होता है। हर बार पेट अंदर सांस बाहर, पेट अंदर सांस बाहर। और यदि वेट लॉस की यदि मैं बात करूं तो कहते हैं कपालभाति का जो एक स्ट्रोक होता है, यानी कि ऐसे, तो एक स्ट्रोक यदि आप अच्छे से करते हैं तो 1 ग्राम वजन कम होता है। तो यदि आपने एक सिटिंग में यदि 300 या 500 कपालभाति के स्ट्रोक्स किए हैं तो 500 ग्राम्स वजन कम हो जाता है आपका पर सिटिंग में, यानी कि आधा किलो वजन, हाफ केजी वेट आपका रिड्यूस हो जाता है केवल एक सेशन में। तो इस तरह से आप वेट लॉस भी कर सकते हैं, डायबिटीज़ को क्योर करने के साथ साथ वेट लॉस भी कर सकते हैं। और देखिए कपालभाति प्राणायाम 99% प्रॉब्लम्स को क्योर करने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। लीवर, किडनी से रिलेटेड, पैनक्रियाज ग्लैंड से रिलेटेड, थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को, थायराइड को क्योर करने के लिए, पीसीओडी की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, अर्थराइटिस, घुटनों में दर्द, जॉइंट्स प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम, कफ की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, दाग धब्बे, पिंपल्स की प्रॉब्लम को, स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम को, सोराइसिस की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, कैंसर की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। साथ ही साथ आपके ब्लड के सर्कुलेशन के लिए, ब्लड में जितने भी टॉक्सिन्स हैं उन्हें बाहर निकालने के लिए, पूरे आपके बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, आपकी ग्लोइंग स्किन के लिए, ग्लोइंग फेस के लिए, आपकी मेमोरी को शार्प करने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इस तरह से 99% प्रॉब्लम्स को क्योर करने के लिए बहुत इफेक्टिव है कपालभाति प्राणायाम। आपको केवल 1 सेकेंड में एक बार करना है, हर बार पेट अंदर सांस बाहर। ये दोनों चीज़ें एक साथ होंगी, पेट अंदर जाएगा सांस बाहर आएगा, पेट अंदर जाएगा सांस बाहर आएगी। तो इस तरह से आपको करना है। और आप, जैसे मैंने आपको पहले बताया, यदि आप बिगनर हैं तो आप 20-20 के 3 सेट कीजिए, यानी कि 20 स्ट्रोक्स कीजिए, उसके बाद थोड़ा रिलैक्स कीजिए। रिलैक्स का मतलब है सांसों की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर लीजिए और अपने पेट की मसल्स को ढीला छोड़ दीजिए। और यदि आपको इस तरह से कंटिन्यूसली बैठने में प्रॉब्लम होती है तो बीच बीच में आप अपने पैरों को खोल सकते हैं। और यदि आपको बहुत मुश्किल होता है तो आप सुखासन में भी कर सकते हैं, चेयर पे बैठ के कर सकते हैं, सोफे पे बैठ के कर सकते हैं। मेनली आपको ध्यान में क्या रखना है कि आपको एकदम फ्रेश एयर में करना है और पॉल्यूशन में बिल्कुल नहीं करना है। और मॉर्निंग में यदि आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और यदि आप इंडोर कर रहे हैं, घर के अंदर कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा कि प्रॉपर आपका वेंटिलेशन होना चाहिए घर में। और आपको इस तरह से जब आप कर रहे हैं तो आप ध्यान में रखिएगा कि कोई भी बच्चा है एकदम फ्रंट में आपके ना बैठे, क्योंकि जब आप एक्सहेल करते तो पूरा टॉक्सिन्स आपके शरीर से बाहर निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी बाहर निकलती है। तो आप प्लीज़ एकदम प्रॉपर वेंटिलेशन आपके घर में होना चाहिए। और यदि आप फ्रेश एयर में कर सकते तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप बाहर नहीं जा सकते तो आप अपने घर में इंडोर प्लांट लगाइए और फिर कीजिए, बहुत बेनिफिट होगा। और प्लीज़, मैंने ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत की है। मेरा मेन मोटिव यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो और जो
मैंने आपको बताया कि 15 करोड़ लोग भारत में इस बीमारी से यानी कि डायबिटीज़ की बीमारी से परेशान हैं, पीड़ित हैं, डायबिटिक हैं, और पूरे वर्ल्ड में 40 करोड़ लोग इस डायबिटीज़ की प्रॉब्लम से परेशान हैं। तो मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों इस वीडियो से फ़ायदा उठाएं। तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड सर्किल में, परिवार में, रिलेटिव्स में, जहाँ कहीं भी आप जिनको भी नीड है, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपका इतनी यदि मैंने इतनी मेहनत की है तो प्लीज़ आप इतनी सी मेहनत कीजिए। और प्लीज़ यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आपको इससे रिलेटेड कुछ भी पूछना है, कोई भी क्वेरी है या कुछ भी समझ में नहीं आया, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं निश्चित रूप से आपके सवालों का जवाब ज़रूर दूंगी। तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करते रहिए और इसी तरह से मेरी वीडियोस को देखते रहिए, वॉच करते रहिए। और यकीन मानिए, आप इस तरह से यदि आप रेगुलर करते हैं तो आप 100% आपकी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम क्योर हो जाएगी। और यदि आपको फ़ायदा होता है तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा कमेंट करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू।